गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ पापड़ की ही, क्योंकि अभी बहुत सारे पापड़ की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, लेकिन आज की मेरी ये जो रेसिपी है ना, एकदम नई और हट कर देखने को मिलने वाली है। क्योंकि पापड़ कई तरीके से बनाए बनाए जाते हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया रहता है वो एकदम अलग और एक यूनिक ही होता है। देखिए, पापड़ बनने के बाद में मैं आप लोगों को तल के भी दिखा रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि पापड़ आप बनाते हुए दिखाते हैं लेकिन तल कर नहीं दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वाकई में हमारे पापड़ की रेसिपी सही प्रकार से बनी है या नहीं। तो ये देखिए, बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी यहाँ पर साबूदाना। साबूदाना भी 2 प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। तो हमें थोड़ा बड़ा वाला साबूदाना रहता है, वही साबूदाना लेना है। और साथ में हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी सूजी, जिसे हम लोग रवा भी कहते हैं। तो सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है। और छानने के बाद में चलिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आज बनाने वाले हैं पापड़। तो सबसे पहले हमें गैस पे एक पैन रख देना है, और उस पर जो साबूदाना हमने 1 कटोरी लिया है, साबूदाने को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक कम आंच पे हमें भून लेना है। भुन जैसे ही हमारा साबूदाना तड़कने लगेगा, उस समय हमें गैस को बंद कर देना है, और साबूदाना हमें दूसरे प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देना है। अब जो हमने 1 कटोरी सूजी लिया है, वो सूजी को हमें मिक्सर का जार लेना है और उसमें अच्छे से इसे पीस लेना है, मतलब इसका पाउडर बना लेना है, आटा बना कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सूजी का आटा यहाँ बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है और साइड में कर देना है। उसी जार में हमने जो साबूदाना भून के रखा है, साबूदाना हमें उसमें डाल देना है, और इसका भी हमें पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। कुल मिला के हमारा जो सूजी है उसका भी हमें पाउडर बनाना है, और जो साबूदाना है उसका भी हमें पाउडर बनाना है। क्योंकि साबूदाना और सूजी मिक्स हम लोग बनाने वाले हैं पापड़, और आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि कितने अच्छे हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए, दोनों हमने यहाँ पर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, सूजी का और साथ में साबूदाने का। अब दोनों को हमें कर देना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद में अब हमें क्या करना है, आगे की जो हमारी रेसिपी है वो पूरी ज़रूर देखिए, तभी आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसमें ना हमने बहुत सारा पानी डाल दिया है, मतलब लगभग 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, इसे ना 15 से 20 मिनट तक, लगभग 15 मिनट तक हमें इसे ढककर छोड़ देना है। ढककर छोड़ देना है, और उसके बाद में 15 मिनट जैसे ही हमारे हो जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ऊपर जो हमारा पानी है ऊपर आ गया है, मतलब थोड़ा सा मटमैला या थोड़ा अलग से लालपन दिख रहा है पानी में। तो उस पानी को ना हमें निकाल लेना है, क्योंकि सूजी का जो पानी है ना, वही हमें थोड़ा सा लाल दिख रहा है। बाकी साबूदाना तो हमारा सफ़ेद ही रहता है, लेकिन कभी कभी डस्ट रहती है, उसकी वजह से भी पानी लाल हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अब हमारा सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर साबूदाना और सूजी का मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो कटोरी से हमने साबूदाना या फिर सूजी लिया था, उसी कटोरी से हमें अब इसमें 2 कटोरी पानी डाल देना है। 2 कटोरी पानी डालने के बाद में फिर हमें इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है, ताकि हमारी सूजी और साबूदाना अच्छे से फूल जाए। क्योंकि फूलने के बाद में हमारी रेसिपी ना बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से फुला लो तो बहुत अच्छे से हमारे फूले फूले पापड़ बनते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमें इसे कर लेना है दोनों को अच्छे से मिक्स। तो 2 कटोरी हमने पानी डाला था, 2 कटोरी पानी में हमने साबूदाना और सूजी को फुला लिया है। अब हमें जो हमने बनाकर रखा है, मतलब घोल के रखा है, उसे हम लोग नाप लेते हैं, क्योंकि नापना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नाप के अगर आप पापड़ बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर लगभग नहीं,
5 कटोरी हमारा पूरा पेस्ट बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, साबूदाना और सूजी का फूलकर। चलिए, हमने यहाँ पर 5 कटोरी नाप लिया है। अब 1 कटोरी पानी से हम लोग उस कटोरी और जो लगा हुआ है ना हमारा पेस्ट, उसे हम लोग धुल लेते हैं। तो हमें 1 कटोरी हमने पानी इसमें डालकर धुल लिया है। तो सबसे पहले हमने साबूदाना फुलाने को 2 कटोरी पानी डाला था, 1 कटोरी से हमने पानी से धुल लिया है। तो हमारा टोटल 3 कटोरी पानी हो गया। अब 2 कटोरी हमें इसमें डाल देना है मही। मही से पापड़ टेस्टी बनता है, इसलिए मैं अक्सर करके मही ही डालती हूँ पापड़ में। तो 2 कटोरी हमने मही डाल दिया है और ये हमने 2 कटोरी फिर डाल दिया है पानी। तो टोटल हमारा 7 कटोरी यहाँ पर हो गया है पानी और मही मिलाकर। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक कम ही डालना है हमें, क्योंकि सूखने के बाद में पापड़ हमारे क्या बोलते हैं, नमक ज़्यादा लगता है, इसलिए कम ही डालना है। अब हमने इसे गैस पर रख दिया है। गैस पे हमें इसे 15 मिनट तक ना मीडियम आंच पे हमें चलाते रहना है। बिल्कुल मतलब रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, चलाते ही रहना है, नहीं तो जल्दी से ये लगने लग जाता है। तो ये देखिए, हमारा 15 मिनट के बाद में घोल कुछ इस तरीके से हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। क्योंकि जो साबूदाना और जो सूजी है ना, जब हम लोग पकाते हैं ना तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने एक साइड में गर्म पानी करने के लिए रख दिया था कि एक्स्ट्रा अगर पानी लगे तो हम लोग फिर डाल सके। तो मैंने 2 कटोरी पानी फिर डाल दिया है। तो टोटल हमारा 9 कटोरी पानी हो गया है इसमें। तो देखो, मतलब 2 ही कटोरी हमारा, जैसे 1 कटोरी साबूदाना था और 1 कटोरी हमारा सूजी था। तो देखिए, 2 कटोरी में हमने टोटल 9 कटोरी पानी डाला है। और 9 कटोरी पानी डालने के बाद में ही हमारा पापड़ बनने लायक यहाँ पर पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मतलब इस तरीके से हमारा पेस्ट रहना चाहिए पापड़ बनाने के लिए, तो ही हमारे पापड़ अच्छे से बन पाएंगे। तो कभी कभी होता है कि पानी की क्वांटिटी हम लोग अच्छे से नहीं डाल पाते हैं, तो पापड़ हमारे ख़राब नहीं होते हैं। फिर इसमें मैंने कुछ जीरा, अजवाइन और सौंफ, और साथ में मैंने 2 चम्मच तिल डाल दिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। मतलब कुछ ऐसे हमारे सिंपल मसाले, उसे डालकर मैंने ढक दिया है 10 मिनट के लिए। अब इसे इधर पलंग पे या फिर नीचे जहाँ पे भी डालना है आप डाल सकते हैं। तो पन्नी को मैंने अच्छे से फैला लिया है, और फैलाने के बाद में बस इस तरीके से हमें गरम गरम में ही थोड़े पापड़ डालना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये टाइट हो जाता है। क्योंकि साबूदाना और जो सूजी है ना, जैसे ही ठंडा होगा तो फिर आप पापड़ नहीं बना पाएंगे, इसलिए गरम गरम में ही हमें पापड़ बनाकर तैयार करना है। बस इस तरीके से सारे पापड़ को हमें फैला देना है। और फैलाने के बाद में 3 घंटा लगभग पंखे में अगर सुखाएंगे तो 3 घंटे में हमारे पापड़ पलटने के लिए तैयार हो जाते हैं, मान के चलिए। क्योंकि अभी मौसम गर्म है तो जल्दी पापड़ भी हमारे सूख जाते हैं। तो 3 घंटा 4 घंटे में ही हमारे पापड़ पलटी करने के लिए आ जाते हैं। तो ये देखिए, लगभग मेरा 4 ही घंटा हुआ है और ये पापड़ हमारे पलटी करने के लिए आ गए। और ये देखिए कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से हमारे पापड़ पलटी हो रहे, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे। क्योंकि साबूदाना भी नहीं चिपकता है और सूजी भी नहीं चिपकती है, इसलिए ये पापड़ ना बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। बस दूसरे दिन फिर मैंने 2 से 3 घंटा धूप दिखा दिया है, और धूप दिखाने के बाद में हमारे पापड़ हो गए हैं यहाँ तैयार। अब चलिए तल भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर बनाए हैं और तलेंगे नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे पापड़ फूलकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था पहले कि भाई हमारे पापड़ इतने अच्छे से बनकर तैयार होंगे, लेकिन वाकई में बहुत ही टेस्टी तो बने ही हैं। क्योंकि मैंने साथ में इसमें बहुत ही सिंपल मसाले तो यूज किए हैं, लेकिन सबसे मेन हमारा होता है मही। मही के साथ में अगर हम लोग पापड़ बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं अक्सर करके मही के ही बनाती हूँ। और बहुत ही इतने अच्छे कुरकुरे और सॉफ्ट बने हैं ना, तो यकीन नहीं करेंगे कि इतने अच्छे पापड़ हमारे बनकर तैयार है। ना साबूदाना नज़र आ रहा है और ना ही सूजी नज़र आ रही है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये साबूदाना सूजी के पापड़ है या फिर किसी और के पापड़ है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी पापड़ की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। और
अगली जो मेरी रेसिपी आने वाली है ना, वो भी एकदम नई आने वाली है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरी जो मतलब इसके बाद में जो रेसिपी आएगी ना, वो रेसिपी देखकर तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएँगे। थैंक यू।